हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 7.6 हम स्टार्ट कर रहे हैं। और जो एक्सरसाइज 7.6 है वो पूरी की पूरी किस चीज़ पर बेस्ड है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, एक्सरसाइज 7.6 के इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। पिछला वीडियो देख लेंगे तो आज की क्लास में जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो बिल्कुल आराम से हमको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो की लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे जैसे हमारे चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं, सभी की प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मेंशन करते जा रही हूँ, तो वहां से आप आसानी के साथ कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.6, इंटीग्रेट द फंक्शन इन 1 to 22। यानी कि यहाँ पर हमको फंक्शंस दिए हुए हैं, उनको इंटीग्रेट करना है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, एक्स साइन एक्स। तो अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम किस चीज का यूज करेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो इसका फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में देखा था, लेकिन क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है तो हम इसका फॉर्मूला भी यहाँ पर लिखेंगे। तो अगर हमारे पास दो फंक्शन हैं और इनको हमको इंटीग्रेट करना है, दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो हम कैसे करते हैं? फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ लगाया ब्रैकेट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ये ब्रैकेट क्लोज, dx। तो फर्स्ट सेकंड से याद रखना थोड़ा सा आसान हो जाता है। एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन लेंगे फिर उस हिसाब से अप्लाई करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। अब इसके बाद हमने पिछली क्लास में ये भी देखा था कि किस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेना है, किस फंक्शन को सेकंड फंक्शन लेना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर गलती से हम फर्स्ट किसी और को, सेकंड किसी और को ले लेते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं क्वेश्चन में, और उस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हमने शॉर्टकट देखा था इनवर्स फंक्शन, लॉग फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये एक ऑर्डर होता है और इसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट और सेकंड फंक्शन हमारा देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है, मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन फर्स्ट लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड लेंगे। तो ऑलरेडी यहाँ पर एल्जेब्रिक पहले लिखा है और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में लिखा है, तो इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा इंटीग्रेशन x इंटू साइन एक्स dx। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसलिए बिल्कुल हम प्रॉपर इसको कर रहे हैं। आगे के क्वेश्चन अपन फटाफट करेंगे। चलिए देखिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन, ये लगाया ब्रैकेट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ब्रैकेट क्लोज dx। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व कर देना है। तो ये देखिए x एज इट इज, साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? साइन एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो ये लगाया हमने माइनस कॉस एक्स, ये माइनस एज इट इज, ये इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज। अब ये ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं हम, है ना, तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये इंटीग्रेशन अपना एज इट इज। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में 1, तो 1 को नहीं लिखते। साइन एक्स का इंटीग्रल वही बात है, माइनस कॉस एक्स dx, और इसका हो गया 1। ठीक है, अगली स्टेप माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx। चलिए इसको कर लेते हैं। तो ये हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? पॉजिटिव साइन एक्स, तो ये हो गया साइन एक्स प्लस सी। थोड़ा सा अरेंज कर सकते हैं चाहे तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस सी। तो ये आ गया अपना आंसर। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ऐसे भी लिखा रहने देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बस ये प्लस का था तो आगे लिख दिया, ये माइनस का था तो पीछे लिख दिया, दैट्स इट, खत्म। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है x इंटू साइन 3x। दो फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लीकेशन में, इनको इंटीग्रेट करना है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ हमने लिया i इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू साइन 3x dx। समझ में आ गई बात? तो फिर से यही पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, यहाँ एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसके अकॉर्डिंग एल्जेब्रिक हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड। तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं। तो ध्यान दें, फर्स्ट है हमारा x, सेकंड है हमारा साइन 3x। तो हमारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ
फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ब्रैकेट क्लोज dx। क्लियर, समझ में आ गई बात। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x साइन 3x का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस कॉस 3x। और ये चीज ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो अगर x के मल्टीप्लाई में यहाँ पर 3 है तो जब इंटीग्रल करते हैं तो उसी 3 से हम डिवाइड करते हैं। समझ में आ गई बात भाई। डेरिवेटिव करते हैं तो 3x का चेन रूल से फिर से हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो 3x का क्या हो जाता है 3, तो मल्टीप्लाई में आता है डेरिवेटिव में। बट जब इंटीग्रेशन करते हैं तो x के मल्टीप्लाई में जो भी नंबर होता है वो डिवाइड में आता है ना। ठीक है, चलिए ये माइनस एज इट इज, ये इंटीग्रेशन एज इट इज, ये ब्रैकेट। अब डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स ये हो जाएगा 1, तो 1 नहीं लिखते। साइन 3x का इंटीग्रल फिर से वही बात, माइनस कॉस 3x और x के मल्टीप्लाई में 3 है तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे और ये dx। क्लियर, समझ में आ गई बात। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस x cos 3x अपॉन 3, ठीक है, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन, और ये 3 बाहर ले लेते हैं तो ये 1/3 भी अपना बाहर आ जाएगा। तो 1/3 ले लिया, माइनस माइनस प्लस और 1/3 बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx। अब फिर से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस x cos 3x अपॉन 3 प्लस 1/3। cos 3x का इंटीग्रल हो जाएगा पॉजिटिव साइन 3x अपॉन 3 प्लस c। ठीक है, एक स्टेप और करना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस x cos 3x अपॉन 3 प्लस 3 3 9 तो 1/9 साइन 3x प्लस c। लीजिए खत्म। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। तो देखिए बात वही है कि इसका जो इंट्रोडक्शन वीडियो है, जो बेसिक्स हैं सारी चीजें, अगर वो आपको क्लियर हैं तो ये क्वेश्चन तो आप एकदम आराम से लगा लेंगे बिना किसी दिक्कत के। तो अगर अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या फिर इससे पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है इसका इंट्रोडक्शन वीडियो, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। उसको देख लेंगे तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए कुछ भी नहीं लगेंगे। ठीक है, क्लियर। तो चलिए अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, x² e की पावर x। तो हमने इसको लेट कर लिया कि x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x² e की पावर x dx। तो इसको इंटीग्रेट करना है तो हमको ये चीज पता है ILATE, e सबसे लास्ट में आ रहा है मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेकंड फंक्शन होगा और x² रहेगा अपना फर्स्ट फंक्शन। तो चलिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो ये अपना फर्स्ट फंक्शन है, ये अपना सेकंड फंक्शन है। तो देखिए I इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ब्रैकेट क्लोज dx। क्लियर, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x, तो ये हो जाएगा x² e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन ये वाला। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, अपना डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं तो x की डिग्री n का डेरिवेटिव क्या होता है nx n-1, तो ये क्या हो जाएगा 2x 2 - 1 मतलब 1, और e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x dx। अब आप देखें यहां पर फिर से x इंटू e की पावर x आ गया, मतलब हमको फिर से इसको इंटीग्रेट करना होगा, मतलब फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। क्लियर, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये x² एज इट इज, ये e की पावर x एज इट इज, माइनस ये कांस्टेंट बाहर कर लेंगे 2, ठीक है, और ये इंटीग्रेशन x ex dx। इतनी बात आ गई समझ में। अब यहाँ पर फिर से इंटीग्रल बाय पार्ट्स लगाएंगे तो चलिए लगा देते हैं। तो ये x², ये e की पावर x, ये -2। अब यहाँ पर हम एक लगा लेते हैं ब्रैकेट, ठीक है, और इस पूरे को सॉल्व करते हैं। तो जैसे हमने इन दोनों पे इंटीग्रल बाय पार्ट्स लगाया था, इन दोनों पर फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। ठीक है, तो सीधी सी बात है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये सेकंड फंक्शन रहेगा, तो ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन। तो फिर से हम अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ब्रैकेट क्लोज dx, और ये वाला ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये -2 अपना बाहर है, ये जो पूरा है इसको अपन ने इस ब्रैकेट के अंदर पूरा इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, क्योंकि तो ये कई बार अब आपके साथ होगा कि आपने सॉल्व किया और फिर से आपके पास 2 फंक्शन आ जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में और फिर से आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। ओके, चलिए तो ये हो गया। तो देखिए फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट क्लोज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और इस इंटीग्रेशन का dx ये।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स एज इट इज माइनस टू एज इट इज, पूरा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले हम। तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रल ई की पावर एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू ई की पावर एक्स, ये लगा माइनस, ये इंटीग्रेशन। अब ध्यान दें x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हो गया 1, तो 1, और 1 को नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा। और e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x हो जाएगा, तो इस 1 को हटा देते हैं, सिर्फ हम लिखते हैं e की पावर x। ठीक है, समझ में आ गई बात। और इस इंटीग्रल का ये वाला dx लिख रहे हैं, समझ में आ रही बात। हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है, ये इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ, ये वाला dx ये लिखा हुआ है। हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हो गया 1, और e की पावर x का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में e की पावर x, ये इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ, ये वाला dx ये लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट क्लोज। समझ में आ गई बात। अब और सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर x, चाहे तो -2 अंदर ले जाइए, तो -2x ई की पावर x माइनस माइनस प्लस 2 इंटीग्रेशन ई की पावर x dx। अब एक स्टेप और करना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस 2x ई एक्स प्लस 2 ई की पावर x का इंटीग्रल ई की पावर x प्लस c, खत्म। और आप चाहें तो देखिए यहाँ तीनों जगह से ई की पावर x कॉमन आ रहा है, तो ई की पावर x कॉमन ले लो, दैट्स इट। तो ले लेते हैं, तो ई की पावर x हमने कॉमन लिया, तो यहाँ आया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस c, लीजिए ये आ गया आपका आंसर। क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हमको दिया है x log x, इसको इंटीग्रेट करना है, तो हमने इसको लिखा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x log x dx। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फर्स्ट फंक्शन हम क्या लें, सेकंड फंक्शन हम क्या लें। तो हमको ये चीज पता है ILATE से, ILATE, तो इनवर्स के बाद लॉगरिथमिक आता है, मतलब लॉग वाला जो फंक्शन रहेगा वो हम फर्स्ट लेंगे, और x है एल्जेब्रिक, मतलब लॉग फर्स्ट एल्जेब्रिक सेकंड। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग x हम ले रहे हैं फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, और x ले रहे हैं सेकंड फंक्शन और x, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो चलिए अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो i इक्वल टू, ध्यान दें, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट हमने लॉग लिया है, सेकंड x, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ब्रैकेट क्लोज dx, क्लियर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये log x अपना एज इट इज, x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, देखो log x अपना एज इट इज, ठीक है, x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, देखो x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x की डिग्री n+1 अपॉन n+1, तो x की डिग्री 1+1 अपॉन 1+1 यानी x स्क्वायर अपॉन 2, ठीक, क्लियर। चलिए ये माइनस लगाया, ये इंटीग्रेशन का साइन लगाया, अब ब्रैकेट के अंदर का पूरा हम सॉल्व करेंगे, ये इंटीग्रेशन अपना एज इट इज है, ये dx अपना एज इट इज है, सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं हम। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x, ठीक है, और x का देखो यहाँ पर डेरिवेटिव कर रहे हैं और इसी के मल्टीप्लाई में ये इंटीग्रल कर रहे हैं, ठीक है। तो log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, और x का इंटीग्रल क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये ब्रैकेट लगाया और ये dx, तो ये वाला dx है और ये इंटीग्रल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर log x अपॉन 2 माइनस इस x से यहाँ का एक x कैंसिल, ये 1 अपॉन 2 बाहर, अंदर क्या बचा अपने पास, हाँ अंदर क्या बचा अपने पास, x dx, समझ में आ रही बात। ये तो अपना एज इट इज था एक्स स्क्वायर log x अपॉन 2, ये माइनस x से यहाँ का एक x कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ एक x, ये 1 अपॉन 2 बाहर कर लिया। अब एक स्टेप और, तो एक्स स्क्वायर log x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2, एक्स का हो जाएगा इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, तो ये हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 2 जार 4 प्लस c। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और एक स्टेप और कर सकते हैं आप, दोनों में से एक्स स्क्वायर अपॉन 2 भी कॉमन निकल सकता है, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, तो बिल्कुल अपने पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, कुछ भी अंतर नहीं है, सिर्फ यहाँ पर x की जगह 2x आ गया है, दैट्स इट, ठीक है। तो वही log 2x को फर्स्ट लेंगे, x को सेकंड, तो ये हो जाएगा अपना फर्स्ट और ये हो जाएगा अपना सेकंड, ठीक है। चलिए करते हैं इसको, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड
माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ब्रैकेट क्लोज dx। क्लियर? ठीक है। अब x का इंटीग्रल वही एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और ये log 2x अपना एज इट इज माइनस डेरिवेटिव ऑफ log 2x। तो ध्यान दें एक चीज का, ये इंटीग्रेशन का साइन लगाओ और ये ब्रैकेट लगा लो, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ log 2x, तो हमको ये चीज पता है कि log x का होता है 1/x, ठीक है। तो log 2x का क्या हो जाएगा 1/2x। अब चेन रूल से 2x का भी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ठीक है। चेन रूल लगाते हैं तो d/dx ऑफ 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2। क्लियर? अब x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और ये बाहर dx। अब इस 2 से ये 2 का कैंसिल कर दो, चाहे इससे ये कर दो, तो ये x से ये x गया। अब यहाँ पर वही x/2 बचा, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log 2x माइनस, और यहाँ पर 1/2 अपन बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन यहाँ क्या बचा x dx, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log 2x माइनस 1/2 x का इंटीग्रल हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log 2x माइनस 2 2 जार 4, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो कुछ भी अंतर नहीं आया है, सिर्फ आया है यहाँ पर, यहाँ log x था पिछले में, यहाँ पर log 2x आ गया, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही एल्जेब्रिक फंक्शन और log x फंक्शन है। तो log x फर्स्ट फंक्शन, एक्स स्क्वायर सेकेंड फंक्शन, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट और ये अपना सेकेंड। तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ब्रैकेट क्लोज dx। क्लियर? ठीक है। अब बस अपने को इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये क्या हो जाएगा i इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा x की डिग्री 2 + 1 यानी 3 अपॉन 2 + 1 यानी 3, और ये log x इसके मल्टीप्लाई में है ही। ये माइनस लगाया, ये इंटीग्रेशन का साइन लगाया। अब ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये dx अपना लगा रहेगा। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा x की डिग्री 2 + 1 अपॉन 2 + 1, और ये dx बाहर, इस x से यहाँ का एक x गया, एक्स स्क्वायर बचा। ठीक, तो सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया i इक्वल टू x³ अपॉन 3 log x माइनस 1/3 अपन कर लेंगे बाहर। ठीक है, ये इंटीग्रेशन, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर और dx। समझ में आ गई बात? क्या किया हमने, यहाँ के x से यहाँ का एक x गया तो एक्स स्क्वायर बचा, ये जो 3 है ये 1/3 अपन ने बाहर कर लिया, दैट्स इट। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू x³ अपॉन 3 log x माइनस 1/3, फिर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल फिर से वही x की डिग्री 3 अपॉन 3 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस c। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू x³ अपॉन 3 log x माइनस 3 3 जार 9, तो x³ अपॉन 9 प्लस c। ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है कंप्लीट। तो अब हम कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए, इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तो वही है, ये आपको एल्जेब्रिक फंक्शन दिख रहा है, ये आपका क्या दिख रहा है इनवर्स फंक्शन। तो इसके अकॉर्डिंग ILATE के अकॉर्डिंग इनवर्स फंक्शन हो जाएगा फर्स्ट और x हो जाएगा सेकंड। बिल्कुल कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, लेकिन यहाँ पर एक चीज में आप अटकेंगे, ठीक है। और हालांकि जब ये पूरा चैप्टर कर लेंगे तो वहां पर भी नहीं अटकेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक फॉर्मूला ऐसा आएगा जो कि आप अगली एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं। तो एक तो वो तरीका है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आप देखें, अगर इसको थोड़ा और सिंपल करना है तो यहाँ क्या है साइन इनवर्स x। अगर x को हम साइन थीटा ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर x को हम साइन थीटा ले लेते हैं तो ये साइन इनवर्स और x की जगह पे साइन थीटा, तो ये दोनों तो हो जाएंगे कैंसिल। तो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ थीटा, और x की जगह पे हो जाएगा साइन थीटा और यहाँ थीटा, यानी सीधा सीधा यानी इनवर्स हट जाएगा। सीधा सीधा अपने पास एक एल्जेब्रिक फंक्शन आ जाएगा और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा, और आराम से आप इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर सकते हैं।
इससे भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड, चाहे तो करके देख सकते हैं, लेकिन बीच में एक फॉर्मूला लगेगा और होगा तो मैं वो भी आपको बता दूंगी। ठीक है, तो पहले तो अपन ऐसे ही कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसको अपन करते हैं, यहाँ पर अपन ने किया लेट x इक्वल टू अपन ने लिया साइन थीटा। तो सीधी सी बात है, x को थीटा में चेंज कर रहे हैं तो dx को भी d थीटा में चेंज करना होगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो जाएगा dx ओवर d थीटा, साइन थीटा का क्या हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ से dx की वैल्यू क्या आ जाएगी cos थीटा d थीटा। क्लियर, समझ में आ गई बात। चलो यहाँ पर वैल्यूज रखते हैं अपन। तो i इक्वल टू अपना हो गया इंटीग्रेशन, x की जगह पे यहाँ आ गया साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा, तो यहाँ आ जाएगा थीटा, और dx की जगह पे आ जाएगा अपना cos थीटा d थीटा। अब आप बोलेंगे यहाँ तो साइन थीटा भी आ गया, cos थीटा भी आ गया, थीटा भी आ गया, तो बिल्कुल देखिए ध्यान से, अब ये थीटा तो अपना एज इट इज है, ये साइन थीटा cos थीटा है, इसमें अगर अपन 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से डिवाइड भी करना होगा, कर दीजिए बिल्कुल, और डी थीटा। तो देखिए ये थीटा अपना एज इट इज, ये साइन थीटा cos थीटा लिखा हुआ, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, और ये डी थीटा। अब ये अपना क्या बन गया साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। तो i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन थीटा, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा और डी थीटा। अब देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड से आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्या, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से बिल्कुल कर सकते हैं, तो चलिए कर देते हैं। तो सीधी सी बात है, ये एल्जेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। ठीक है, तो एल्जेब्रिक हो जाएगा फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाएगा सेकंड। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और ध्यान दें अपना 1/2 बाहर है, तो 1/2 यहाँ बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लीजिए। अब फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट d/d थीटा किसका फर्स्ट का, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा d थीटा ब्रैकेट क्लोज d थीटा, और ये ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि 1/2 बाहर है। ठीक, पूरे के मल्टीप्लाई में है ना। चलो अब ध्यान दें, साइन 2 थीटा का इंटीग्रल माइनस cos 2 थीटा, थीटा के मल्टीप्लाई में 2 है तो 2 से हो जाएगा डिवाइड, और ये वाला थीटा अपना एज इट इज। क्लियर, समझ में आ गई बात। ये माइनस लगाया, ये इंटीग्रेशन का साइन लगाया, ये ब्रैकेट लगाया, ये तो हो जाएगा 1, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, साइन 2 थीटा का वही हो जाएगा माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, और ये d थीटा। अब यहाँ पर एक चीज अपन एक्स्ट्रा कर सकते हैं, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये वाला जो 2 है इसको अपन ले लेते हैं बाहर, तो अपन ने 1/2 ले लिया, ये इंटीग्रेशन का साइन लगा लिया, और ये ब्रैकेट भी हटा देते हैं। ठीक है, तो मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दी यहाँ पर, आप चाहें तो इसको अगली स्टेप में करें। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, अब ये 1/2 का चाहे तो अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस थीटा cos 2 थीटा अपॉन 4, ये भी हो जाएगा 1/4, और cos 2 थीटा का इंटीग्रल हो जाएगा साइन 2 थीटा, और फिर से डिवाइड में 2 और प्लस सी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा i इक्वल टू माइनस थीटा cos 2 थीटा अपॉन 4 प्लस 4 2 जार 8, यानी साइन 2 थीटा अपॉन 8 प्लस सी। लेकिन अब सीधी सी बात है कि भाई हमने क्या किया था, x को साइन थीटा से कन्वर्ट किया था, तो अब यहाँ पर हमको वापस से क्या करना पड़ेगा, इसको x के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो चलिए कर देते हैं। तो ये i माइनस थीटा को तो डायरेक्ट अपन यहाँ से लिख सकते हैं साइन इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया अपन ने साइन इनवर्स x। समझ में आ रही बात। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। देखो ये अपना रफ वर्क है, अपन ने लिया था x इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x नहीं हो सकता क्या, हो सकता है, तो यहाँ थीटा की जगह पे डायरेक्ट लिख दिया। अब cos 2 थीटा को हमको साइन में कन्वर्ट करना है, तो cos 2 थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अपने पास, क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस
2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट, ठीक है, अपॉन में 4 रहने दीजिए, प्लस, अब यहाँ पे तो बनेगा नहीं, या फिर बना लेते हैं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 8, और प्लस में सी तो है ही, तो वो लिखना ही है, ठीक है। अब देखिए इस 2 से तो पहली बात तो ये कैंसिल हो गया 4 टाइम में, तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब इसको कन्वर्ट करना है अपने को, तो साइन थीटा है एक्स, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 4, क्लियर। अब देखिए साइन थीटा को तो डायरेक्ट हम एक्स लिख सकते हैं, लेकिन कॉस थीटा को कैसे लिखें, तो यहां पर देखिए ध्यान से, कॉस थीटा होता है रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं, तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कुछ रफली मैंने आपको बताया है, जो वैल्यू हम वहां रख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा था, तो साइन थीटा एक्स था, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 2 मल्टीप्लाई में, यहाँ पर 2 से ये कैंसिल हो गया, साइन थीटा हो जाएगा अपना एक्स, और कॉस थीटा हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी, लीजिए हो गया खत्म, ठीक। और ये हटा देते हैं, ये तो अपन ने रफ वर्क किया था। तो यहाँ पर पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री का फुल यूज हुआ है। आपने देखा सबसे पहले तो यहाँ पर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अपन ने लगाया, फिर इंटीग्रल बाय पार्ट अपन ने लगाया, सॉल्व करा, फिर हमने देखा कि भाई सीधी सी बात है थीटा में हमने इसको कन्वर्ट किया था, तो वापस से हम इसको एक्स के फॉर्म में लाएंगे। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लग गया, कौन सा वाला, लेकिन साइन वाला, क्यों, क्योंकि साइन को ही हमने सब्सटीट्यूट करा था। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। फिर यहाँ पर ये थीटा डायरेक्ट हो गया साइन इनवर्स एक्स, कॉस 2 थीटा को ये लिखा, साइन थीटा की जगह पे यहाँ एक्स आ गया, यहाँ पर देखा साइन थीटा डायरेक्ट एक्स हो गया, कॉस हमको पता है फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब एक्स स्क्वायर, क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। तो ये तो हुआ एक तरीका, ठीक है, क्लियर, कि अगर आप x को साइन एक्स सब्सटीट्यूट करके कर दें इसको, तो यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन मेथड का भी थोड़ा बहुत यूज किया, और यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का भी यूज किया। अब अगर डायरेक्ट आप करते हैं तब क्या रहेगा, वो भी मैं आपको एक बार यहाँ पर बता देती हूँ, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए सबसे पहले। और एक चीज और मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि अगर आप इतना लिखते हैं तब भी ठीक है, लेकिन अब अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो ये माइनस हटाया हुआ है, लेकिन ये माइनस हटा कैसे है, इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन लेके। तो देखिए एक स्टेप और मैं यहाँ पर आपको बता ही देती हूँ ताकि बाद में आप कंफ्यूज ना हो। इन दोनों में से अगर आप माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो ये साइन इनवर्स एक्स तो अपना एज इट इज है, ठीक है। इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन लिया अगर अपन ने, तो ये माइनस ऑलरेडी यहाँ पर है, इन दोनों में से माइनस बाहर लिया तो माइनस माइनस हो गया प्लस, अगर माइनस कॉमन लिया तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, और 1 हो जाएगा माइनस का, बस और कुछ भी नहीं किया है, बस समझ में आ गई बात। तो इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लिया, जिस वजह से ये प्लस का हो गया, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। तो 2x स्क्वायर माइनस 1 साइन इनवर्स x अपॉन 4 प्लस x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी, दैट्स इट, ठीक है। तो ये माइनस कैसे हटा, इन दोनों में से माइनस कॉमन लेके, तो माइनस माइनस प्लस लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को एक तरीके से तो हमने देख लिया। अब दूसरा तरीका यानी जनरली जो अपने दिमाग में आएगा कि हाँ ये साइन इनवर्स एक्स है, ये एक्स है, तो इनवर्स फंक्शन को फर्स्ट लेना है और अलजेब्रिक को सेकंड, तो करते हैं इसको। तो ये हो गया अपना फर्स्ट और ये हो गया सेकंड, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ब्रैकेट क्लोज dx। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। i इक्वल टू, अब x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और ये साइन इनवर्स x एज इट इज माइनस इंटीग्रेशन, ये ब्रैकेट, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और x का इंटीग्रल हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये ब्रैकेट क्लोज dx। इतनी बात क्लियर हुई। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको,
ठीक है, तो मैं इसको यहीं कहीं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देती हूँ। ध्यान दें, ये जो 2 है कांस्टेंट है, इसको हमने कर दिया बाहर 1/2, ये ब्रैकेट लगा हुआ है और यहाँ हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ से ये हटा देते हैं और ये dx और ये इंटीग्रेशन का साइन। समझ में आ गई बात? क्लियर? अब इसको इंटीग्रेट करना है आपको। अब आप सोचेंगे कैसे करें, तो यहाँ पर एक तरीका क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, बट ये जो एक्स स्क्वायर ये तो प्लस का है, तो इसको माइनस का बनाने के लिए अगर ये माइनस हम इधर ले जाएं तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, तो ये आ गया माइनस। ठीक है, ये वाला माइनस हम यहाँ ले गए तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसमें अगर 1 ऐड कर दें और 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो सकता है कि नहीं? मतलब कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो ध्यान दें, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, 1 को हमने ऐड कर दिया, माइनस का एक्स स्क्वायर अपना एज इट इज है, ठीक है, 1 को ऐड कर दिया और 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया और ये dx अपना एज इट इज है और अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, इसको इसके साथ अलग कर देंगे और -1 के साथ इसको अलग कर देंगे। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ लगा देते हैं अपन ब्रैकेट, तो ये हमने किया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बीच में -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये ब्रैकेट के बाहर dx। ठीक है, क्लियर? अगली स्टेप में क्या करते हैं अपन, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो हमको लगाने ही पड़ेंगे, चाहे आप फर्स्ट इंटू सेकंड डायरेक्ट मान के कर लो या फिर एक्स को आप साइन थीटा सपोज करके कर लो। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो ये हो गया। अब आप देखें 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, यहाँ रफली बताती हूँ, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इसको अगर हमको ब्रेक करना है तो ये रूट ऐसे लिख सकते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करने पे मिलना तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही है और अपॉन में है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा इंटीग्रेशन ब्रैकेट रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस। अब देखो ये किसका फॉर्मूला होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम इसको सॉल्व भी कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट बाहर लगा देते हैं, ये बाहर ब्रैकेट लगाया क्योंकि 1/2 का अगर मल्टीप्लाई होगा तो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, या फिर अपन इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx और 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, समझ में आ गई बात? 1/2 और इस इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब अगली स्टेप में एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2। देखो अब यहां पर क्या करें, तो यहां के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अब ये जो फॉर्मूला हम करने वाले हैं, ये फॉर्मूला हम देखने वाले हैं अगली एक्सरसाइज में और उसी में हम इसका डेरिवेशन देखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इसका पूरा का पूरा इस फॉर्मूले का जो डेरिवेशन है वो या तो हमको यहाँ पर करना पड़ेगा या फिर हम क्या कर सकते हैं, वो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो हम पढ़ने वाले हैं अगली एक्सरसाइज में। ठीक है, क्लियर? तो इसीलिए मैंने आपको जो पहला वाला तरीका बताया है वो भी बता दिया, यहाँ पर ये भी बता दिया। बाकी रही बात, तो पूरा 7 चैप्टर जब आप कर लेंगे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आप कुछ भी लगा सकते हैं, चाहे तो एक्स को थीटा सपोज कर लीजिए, चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, तो मैं पूरा नहीं करा रही हूँ, सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो ये रहा हमारा फॉर्मूला जो हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.7 में। इन फॉर्मूलों को हम डिराइव भी करेंगे और इनको समझेंगे भी, जैसा हमने देखा था इससे पहले एक्सरसाइज 7.4 में। हमने क्या देखा था, 7.4 में नहीं, सॉरी 7.3 में, तो हमने इस तरह के फॉर्मूले नहीं देखे थे कि dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन, इस तरह के फॉर्मूले देखे थे। उस तरह के ये थोड़े से और फॉर्मूले हैं जिनको हम देखने वाले हैं अगली एक्सरसाइज में। तो चाहे तो देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक ही जगह पे यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो एक ही जगह पे 1 आ जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के कर लो आप, ठीक है, और ये तो अपना सीधा सीधा फॉर्मूला है, इस तरीके से ये हो जाएगा। तो ये है पूरी कहानी। ठीक है, तो चाहे तो आप कर सकते हैं, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये अपना सीधा सीधा फॉर्मूला है, यहाँ
1/2 अपना है ही अलग से, ये ब्रैकेट लगाओ, यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ, क्या है 1/2 x a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद प्लस a स्क्वायर अपॉन 2, तो a क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1 यानी 1/2। इसके बाद साइन इनवर्स x अपॉन a, तो यहाँ जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a तो 1 है तो a 1 नहीं लिखेंगे, और प्लस c तो अपन सबसे लास्ट में लगाएंगे। क्लियर, ठीक है। इसके बाद -1/2, ये फॉर्मूला अपना किसका होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है अपना साइन इनवर्स x का फॉर्मूला, और ये आ जाएगा प्लस c। इसको अब आपको क्या करना पड़ेगा 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आप सिंप्लीफाई करेंगे, आपको वही का वही सेम आंसर मिल जाएगा। क्लियर, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ऐसे चल रही है यहाँ पे चीजें। ठीक है, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 7 को मैंने दूसरे तरीके से भी बता दिया, इसको थोड़ा सा आपको आगे सिंप्लीफाई करना होगा, दैट्स इट। ठीक है, तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8, तो यहाँ पर है x tan इनवर्स x, तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो ये हो गया अपना I इक्वल टू इनवर्स एलजेब्रिक, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ब्रैकेट क्लोज dx। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा I इक्वल टू एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x एज इट इज माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का इंटीग्रल हो जाता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर, ये dx। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा I इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 को बाहर कर दो, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो यहाँ पर ये सेम टू सेम बनाने के लिए 1 को ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो यहीं कहीं करते हैं। देखिए 1 को हमने ऐड कर दिया और हमने 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये अपना dx एज इट इज। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ इसको अलग और -1 के साथ इसको अलग। ठीक है, तो देखिए तो -1/2 जो है ये हमने बाहर रखा हुआ है, और इस पूरे को सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन के साथ। तो इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और ये ब्रैकेट क्लोज। समझ में आ गई बात। आगे सॉल्व करते हैं, तो I इक्वल टू ये कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा 1 का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में x माइनस ये डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x प्लस c। अब ये 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x माइनस x अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। अब यहाँ पे एक काम और हो सकता है, क्या आप क्या करें, जो tan इनवर्स x वाले दोनों टर्म है इन दोनों में से tan इनवर्स x कॉमन ले लो, तो ले लेते हैं। तो दोनों में से tan इनवर्स x अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा अपना, देखो tan इनवर्स x और 1/2 भी कॉमन ले लो, 1/2। देखो ये वाला टर्म है और ये वाला टर्म है, दोनों में से 1/2 कॉमन आ रहा है, tan इनवर्स x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा सिर्फ एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा सिर्फ +1, और ये बचा माइनस का x/2 प्लस c। अब अपने पास सिर्फ 2 टर्म बचे, ये पूरा एक टर्म है और ये x/2, और इसमें से अपन एक और काम कर सकते हैं, दोनों टर्म में से 1/2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ फाइनल आंसर लिख देते हैं अपन I इक्वल टू, देखो ये टर्म है एक ये टर्म है, और हालांकि ये तो c है, अगर इसमें भी अपन 1/2 का मल्टीप्लाई करते तो c/2 आता, बाद में जाके तो अपन कांस्टेंट को कांस्टेंट c ही लिख देंगे। तो अब ये टर्म में से और इस टर्म में से 1/2 अगर अपन कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचा अपने पास, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा, tan इनवर्स x बचा, 1/2 तो अपन ने बाहर ले लिया, और यहाँ क्या बचा माइनस x प्लस c। क्लियर,
ठीक है, तो बस बात इतनी सी है कि जितना सिंप्लीफाई करके अपन आंसर दे दें उतना ज़्यादा बेटर है। ओके ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एक्स कॉस इनवर्स एक्स। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था एक्स साइन इनवर्स एक्स, वैसे ही इसको करना है। अब ये कॉस इनवर्स है, तो भाई अगर इनवर्स से बचना है तो आप ये यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, एक्स को आप कॉस एक्स कॉस थीटा सपोज कर लो, तो कॉस इनवर्स से कॉस एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ थीटा। ठीक है क्लियर। तो जैसा हमने बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 किया था बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है। ठीक है, तो हमने क्या किया, लेट एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, और बाद में अगर हमको थीटा की जरूरत पड़ेगी तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है क्लियर। चलो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं अपन, है ना, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा, कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। क्लियर। तो डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन थीटा और डी थीटा, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो आई इक्वल टू एक्स क्या हो गया अपना कॉस थीटा, इसके बाद कॉस इनवर्स और x की जगह पे फिर से कॉस थीटा, dx की जगह पे क्या माइनस बाहर ले लिया अपन, है ना, ये वाला माइनस, और ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। अब आप एक चीज ध्यान दें, इस कॉस से ये कॉस कैंसिल होकर बचेगा थीटा, तो i इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो थीटा बचा, और क्या बचा साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे। ठीक, तो ये फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा का। अब ये क्या आ गया, सेम टू सेम वही चीज तो आ गई, सिर्फ -1/2 बाहर है, बात खत्म। तो सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो देखें ये -1/2 अपना बाहर है, यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट हम लगा देते हैं ताकि इसमें हम आराम से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकें। तो यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये अलजेब्रिक है। ठीक है, तो ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ब्रैकेट क्लोज डी थीटा। ठीक, ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि -1/2 इसके मल्टीप्लाई में है पूरे के में। चलो, सो आई इक्वल टू -1/2 साइन 2 थीटा का हो जाएगा इंटीग्रेशन, है ना, माइनस कॉस 2 थीटा, और थीटा के मल्टीप्लाई में 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो थीटा और माइनस लगाना है, माइनस थीटा कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ओके, माइनस थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, साइन 2 थीटा का ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कॉस 2 थीटा अपॉन 2, और ये 2 भी अपन बाहर ही कर देते हैं, और ये डी थीटा। क्लियर, चाहे तो यहां पर आप लगा दीजिए प्लस सी। समझ में आ गई बात। हमने क्या किया, साइन 2 थीटा का किया, तो साइन 2 थीटा का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस 2 थीटा, थीटा के मल्टीप्लाई में 2 है तो 2 से हमने डिवाइड कर दिया। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ माइनस था, हमने यहाँ प्लस लगाया, क्यों लगाया बताते हैं अभी। साइन 2 थीटा का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस 2 थीटा, तो माइनस माइनस हो गया प्लस कॉस 2 थीटा, थीटा के मल्टीप्लाई में 2 था तो डिवाइड करेंगे तो हमने इसको बाहर कर दिया, और प्लस सी। अब आगे सॉल्व करते हैं। चाहे तो -1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन, तो कर देते हैं। तो देखिए माइनस और ये भी माइनस का ही है, तो माइनस माइनस प्लस, क्या किया हमने, देखो -1/2 से अंदर मल्टीप्लाई किया, तो हमको यहाँ पर, यहाँ माइनस ऑलरेडी हमारा लगा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस,
थीटा कॉस 2 थीटा एज इट इज, 2 2 जार 4, फिर प्लस माइनस माइनस 2 2 जार 4, कॉस 2 थीटा का इंटीग्रल होता है पॉजिटिव साइन 2 थीटा। क्लियर। और थीटा के मल्टीप्लाई में 2 था तो 2 से हमने डिवाइड कर दिया। इसके बाद -1/2 का सी में मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया -c/2। ओके, चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा अपना I इक्वल टू थीटा कॉस 2 थीटा अपॉन 4, और चाहे तो देखिए डायरेक्ट अपन क्या कर सकते हैं, cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, sin 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अपने को थीटा को वापस से अपने को कन्वर्ट करना है। समझ में आ रही बात? ठीक, तो चलिए कर ही देते हैं। तो यहां पर cos 2 थीटा को हमको cos थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने x को cos थीटा सपोज किया था, क्वेश्चन नंबर 7 में हमने x को sin थीटा सपोज किया था, इसलिए हमने cos 2 थीटा का वही फॉर्मूला लगाया था जिसमें क्या था, sin था, और यहां पर लेंगे हम cos वाला फॉर्मूला। तो थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1/4 -1/4, यहाँ पर लगेगा अपना 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन 2, और -c/2 को लिख देते हैं अपन +c, 2 से 2 कैंसिल। ये देखिए थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स x। ठीक है, cos थीटा हमने क्या लिया था x, तो 2x स्क्वायर -1/4 -1/4। अब साइन को अपने को cos में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो मतलब ये हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा मतलब x स्क्वायर, और ये cos थीटा जो है ये तो है ही अपना x प्लस c। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर -1 cos इनवर्स x अपॉन 4 -x √1 - x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस c। लीजिए ये हो गया आपका आंसर। क्लियर, समझ में आ गई बात? ठीक है, तो बात वही है, आप ऐसे भी कर सकते हैं और चाहे तो इसको फर्स्ट ले लीजिए, इसको सेकंड ले लीजिए और इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, और फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो भाई साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको कैसे किया जाए, तो इसको वही तरीका है। आपने देखा कि यहाँ पर है साइन इनवर्स, और क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर भी है तो इस एक्स को अगर साइन थीटा ले लें तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा। कुछ तो सिंप्लीफाई होगा, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले लेट किया कि जो x है वो क्या हो जाता है अपना साइन थीटा, और साइन थीटा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि साइन थीटा से साइन इनवर्स एलिमिनेट यानी बैलेंस हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो यहाँ पर x की जगह पे अपन ने रखा, तो ये हो गया I, और इसको अपने को सबसे पहले डिफरेंशिएट करना होगा। तो ये हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा, साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा, और dx की वैल्यू आ जाएगी cos थीटा डी थीटा। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, तो ये हो जाएगा I इक्वल टू इंटीग्रेशन। देखो इसको मैं आपको बताती हूँ, साइन इनवर्स x की जगह पे अगर आप रखते हैं साइन थीटा तो ये क्या देगा आपको, थीटा ही देगा ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, थीटा का स्क्वायर, क्योंकि इस पे स्क्वायर लगा था। ठीक, अब dx की जगह पे क्या आ जाएगा, cos थीटा डी थीटा। हो गया कि नहीं? तो बस अब क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना, दैट्स इट। देखिए कितना सिंपल हो गया। अब आप आराम से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं। तो देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये अलजेब्रिक है, तो ये फर्स्ट ये सेकंड। तो यहाँ पर
फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ब्रैकेट क्लोज, ये ठीक सॉल्व कर देते हैं। तो थीटा स्क्वायर एज इट इज, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट, थीटा स्क्वायर है और डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 थीटा, कॉस थीटा का माइनस सॉरी इंटीग्रेशन करना, हाँ तो पॉजिटिव साइन थीटा और बाहर डी थीटा। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार फिर से हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ थीटा साइन थीटा, ये 2 बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो फिर से इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो चलिए करते हैं। तो I इक्वल टू थीटा स्क्वायर साइन थीटा, बस ध्यान दें फिर से हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहे हैं यहाँ पर, तो -2 बाहर है, यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि -2 के मल्टीप्लाई में रहेगा ये पूरा। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ब्रैकेट क्लोज, एक मिनट, ब्रैकेट क्लोज डी थीटा और ये ब्रैकेट बड़ा वाला क्लोज। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ध्यान दें ये -2 तो अपना है ही बाहर, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व कर रहे हैं। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक, तो ये 2 का भी अंदर मल्टीप्लाई करते चलते हैं अपन, तो ये हो जाएगा 2 थीटा और साइन थीटा का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा। अब ये माइनस माइनस प्लस 2 इंटीग्रेशन थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट में 1 और साइन थीटा का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस कॉस थीटा और ये वाला डी थीटा, और इतना ही है। समझ में आई बात? हमने क्या किया, देखो ये -2 का भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस ही था और 2 थीटा, लेकिन साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस माइनस ही हो गया प्लस, फिर ये माइनस अंदर गया तो माइनस माइनस प्लस हुआ, बट ये माइनस फिर से क्यों हो गया, क्योंकि फिर से साइन थीटा का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस थीटा, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। ओके ठीक है, फिर ये इंटीग्रेशन अपना लगा हुआ है ये वाला और ये डी थीटा, एक स्टेप और लगेगी, तो यहाँ कर देते हैं अपन I इक्वल टू ठीक है -2 एज इट इज, कॉस थीटा का इंटीग्रल होता है पॉजिटिव साइन थीटा, ठीक है। लेकिन अब बात वही है कि वापस से हमको थीटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्स के फॉर्म में, तो देखिए जहां पर अपना साइन थीटा है वहां तो अपन एक्स लिख देंगे, लेकिन कॉस थीटा को कैसे चेंज करेंगे, कुछ नहीं है, देखिए रफली बताती हूँ। हमको ये चीज़ पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, हमको चाहिए कॉस की वैल्यू साइन में, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस यही तो करा है हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी। तो देखिए I इक्वल टू थीटा, थीटा की वैल्यू कैसे लिखेंगे हम, थीटा कुछ नहीं है, देखो यहीं से देखते हैं, थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, साइन थीटा डायरेक्ट अपन एक्स लिख सकते हैं, यहाँ लिख दिया, प्लस 2 थीटा की जगह पर फिर से साइन इनवर्स एक्स, कॉस थीटा को लिख सकते हैं अपन √1 माइनस, सबसे पहले थीटा के फॉर्म में लिखते हैं, फिर अगली स्टेप में अपन इसको कन्वर्ट कर लेंगे, -2x प्लस सी, तो एक स्टेप और लगेगी और ये हटा देते हैं अपन, तो I इक्वल टू एक्स तो ये देखिए ये कैसे आया, ये तो आपको पता चली गया, cos थीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से, ठीक है। थीटा हमारा क्या आ गया था, देखो x इक्वल टू साइन थीटा था, तो थीटा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x, तो थीटा की जगह पर रख दिया साइन इनवर्स x, स्क्वायर था लगा दिया, साइन थीटा सीधा सीधा x, 2
थीटा साइन इनवर्स एक्स, कॉस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, -2 साइन थीटा की जगह पे एक्स प्लस सी। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया तो ये एक्स आगे लिख दिया हमने, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2, और ये 1 माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन थीटा क्या था एक्स, साइन इनवर्स एक्स -2x प्लस सी, बस थोड़ा सा अरेंज करके लिख दिया दैट्स इट। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। ठीक है, अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे। सो आई होप कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन किए हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।